ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर अभी बहुत ही बड़ा निर्णय दिया गया है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो बड़ा फैसला दिया गया था ना, उसी तरह से किसान आंदोलन को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे बड़े कोर्ट है। इसके ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं है भारत देश में। और वही दोस्तों किसान परिवार जो है ना, वो पिछले लगभग 50 दिन से आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है। आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में 3 नए कृषि कानून लागू किए गए। उन नए कृषि कानून को पूरे देश भर में अप्लाई कर दिया गया। तो कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा की जो किसान है, वो दोस्तों लगातार संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। हालांकि दोस्तों कई जो अन्य राज्य सरकारों के जो किसान है ना, वो इस नए कृषि कानून को समर्थन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। पिछले 50 दिनों से कई जियो के टावर वगैरह तोड़ दिए थे दोस्तों। रेलवे भी कुछ दिन के लिए बंद रखी गई थी, हाईवे वगैरह जाम कर दिए थे। मतलब दोस्तों प्रदर्शन जो है कभी कभी उग्रवादी भी हो गया था। अच्छा, उसी बीच दोस्तों यहाँ पर सरकार और किसानों के जो बड़े बड़े नेता है ना, उनके बीच कुछ विशेष दौर पर बातचीत भी हुई थी, वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत में कोई भी निर्णय नहीं निकला। मतलब किसानों की एक ही मांग थी कि कृषि कानून को रद्द करो। जब तक रद्द नहीं होगा ना, सरकार जब तक नए कृषि कानून को रद्द नहीं कर देती, तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। मतलब कई किसान नेता इस सरकार का ऐलान भी कर चुके हैं। तो इसी बीच दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं नए कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला आया है दोस्तों। उसको लेकर करते हैं चर्चा। और वहीं दोस्तों एक चीज हल्की से नजर में ये भी जानेंगे कि आखिर नया कृषि कानून जो है वो क्या है और किसान जो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जबकि मोदी सरकार ये कह रही है कि साल 2022 तक, यानी कि अगले साल तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की इनकम को बढ़ाने के लक्ष्य के मद्देनजर ही कुछ नए कृषि कानून इस तरह से पारित किए गए हैं, जो कि किसानों के हित में है, सरकार का इस तरह से कहना है। तो ऐसे में संक्षेप में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि नया कृषि कानून क्या है और वो किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है सरकार की तरफ से, और वहीं किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इस नए कृषि कानून को रद्द क्यों करवाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़े खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबर से हमेशा अपडेट। तो चलिए अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून पर अमल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए किसानों पर रोक लगाई है और साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानून पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। समझ में आ गया ना दोस्तों? नहीं आया होगा, मैं आपको आसान से शब्दों में समझाता हूँ। सरकार ने नया कृषि कानून लागू किया, लेकिन किसान उसको नहीं मान रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध का आज 50वां दिन है। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि ये जो नया कृषि कानून है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। कुछ विपक्षी नेता वगैरह जो किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों के अंदर भ्रम पैदा किया हुआ है, और इसको लगातार 50 दिन हो गए हैं। इस दौर में दोस्तों किसानों और सरकार के बीच बहुत दूर पर बातचीत भी चली, लेकिन निर्णय नहीं निकल गया। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद इसकी कल भी सुनवाई थी और आज भी सुनवाई है। आज की सुनवाई में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि फिलहाल के लिए कृषि कानून पर रोक लगा दी जाए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, वो जो कमेटी है ना, वो सरकार और किसान दोनों के बीच जो विवाद बन रहा है, जो दोस्तों इनके बीच मतभेद हो रहा है ना, उसको समझेगी और जो उसकी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी जो है वो सरकार और किसान दोनों की रिपोर्ट को समझेगी और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों इस कृषि कानून को लागू रखना है या उसको हटाना है, उसके बारे में डिसीजन देगी। फिलहाल के लिए दोस्तों रोक लगा दी गई है, अगले आदेश तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो इसका अगला आदेश जारी करेगी ना, उसके तक रोक लगा दी गई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आखिर मुद्दा ये उठता है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और सरकार क्या कहती है। और दोस्तों सरकार की छोड़ो आप, तो जो सरकार के द्वारा नया कृषि कानून लागू किया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान है, मतलब किसान किस प्रकार से उसको नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पर सरकार कह रही है कि किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां जो है ना, वो दोस्तों किसानों को भ्रम पैदा कर रही है, किसानों को उकसाकर आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नए कृषि कानून के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया है। फिर दोस्तों आप खुद अपने विवेक के आधार पर हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएगा कि नया कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है या नहीं। आप अपने विवेक से और विचार से जरूर बताएगा। दोस्तों
5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना है, ताकि आप हर एक पहलू के बारे में समझ सकें। क्योंकि दोस्तों आखिर क्या है नया कृषि कानून और क्यों हो रहा है इसका विरोध, उसके ऊपर करते हैं चर्चा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश की ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। किस तरह की इनकम पर भारत सरकार के द्वारा टैक्स यानी कि जो कर है वो नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए बिजनेस इनकम, ऑप्शन बी खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V19 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी की तरफ से हमारे को ये जो मोबाइल है ना वो स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्रॉपर्ली नहीं जा पा रही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आखिर क्या है नए कृषि कानून का प्रावधान और क्यों हो रहा है इसका विरोध। तो दोस्तों नया कृषि कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, जिसको संवर्धन और सरलीकरण कानून भी कहा गया। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है। ध्यान से समझना दोस्तों कि नए कृषि कानून में एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां पर किसान और व्यापारियों को राज्य की एमएसपी और उस एमएसपी के बाहर भी रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर भी दोस्तों फसल बेचने की आजादी होगी। मतलब सरकार एमएसपी को खत्म नहीं कर रही है। किसानों के बीच में एक मतभेद बना हुआ है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, लेकिन एमएसपी को खत्म करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। सरकार यहाँ तक कर रही है कि जो एमएसपी का मूल्य होता है ना, जो मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे गेहूं की फसल है ना, तो सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थित मूल्य जारी किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल माना कि उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के मुताबिक कि गेहूं की फसल की जो एमएसपी की प्राइस है वो 2100 रुपए है, यानी कि 1 क्विंटल गेहूं का 2100 रुपए देना होगा। अगर ये भाव नहीं देते हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको 2100 रुपए तो देगी ही देगी। इसी बीच दोस्तों नए कृषि कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि किसान परिवार चाहे तो अपनी फसल को एमएसपी पर बेचे और चाहे तो दोस्तों रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर भी बेच सकता है। अच्छा, उसके अलावा नए कृषि कानून में एक और प्रावधान किया गया है कि किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया। मतलब दोस्तों किसानों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। पंजाब का किसान अपनी फसल को चाहे तो कर्नाटक में बेच सकता है, आंध्र प्रदेश में बेच सकता है, दिल्ली में बेच सकता है। मतलब दोस्तों किसान को अपनी फसल का जहाँ पर भाव अच्छा मिल रहा है ना वहाँ पर बेच सकता है। दूसरे राज्यों की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। अच्छा, नए कृषि कानून में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करने की बात भी कही गई है ताकि किसानों को अच्छे से अच्छा दाम मिल सके। तो ये तो अच्छी बात है दोस्तों। और भी क्योंकि किसान परिवार अगर अपनी फसल को कहीं और बेचने के लिए जाता है तो उसको भाड़ा लगता है, हमाली लगती है और वहाँ पर मंडी का किराया लगता है, कुछ अन्य टैक्सेज वगैरह लगते हैं। तो नए कृषि कानून में क्या प्रावधान किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है ना उसको कम करने की बात रखी गई है। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कम से कम खर्चा हो। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया करवाने की बात भी कही गई। नए कृषि कानून में इस तरह के कुछ प्रावधान दिए गए। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो नया कृषि कानून है ना वो किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसान परिवार के मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि सरकार एमएसपी को बंद कर देगी, लेकिन एमएसपी को बंद करने के लिए यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लिखी गई। अच्छा, इस नए कृषि कानून के पीछे विपक्ष का क्या तर्क है? दरअसल दोस्तों राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एमएसपी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। विपक्ष जो है यह कह रहा है कि किसान अगर अपने राज्य से बाहर मंडी में किसानों की जो फसल को बेचेंगे ना तो उस राज्य को नुकसान होगा जहाँ पर फसल पैदावार हुई। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है यार। जैसे कोई फैक्ट्री चल रही है, मान लीजिए दोस्तों कपड़े की फैक्ट्री है जहाँ पर कपड़ा बनता है, राजस्थान में कपड़े की फैक्ट्री है, लेकिन कपड़े का भाव जो है ना वो मुंबई में अच्छा मिल रहा है तो राजस्थान का व्यापारी मुंबई में जाकर बेचेगा ना यार, जहाँ पर उसको अच्छा भाव मिल रहा है वहीं पर बेचेगा। तो यह व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए भी तो लागू होनी चाहिए। अब उस राज्य को अगर नुकसान हो रहा है तो होगा दोस्तों ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही मान लीजिए, आप जैसे कोई भी काम करते हैं, उस काम का पैसा आपको अन्य राज्य में अच्छा मिल रहा है तो आप वहीं पर जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य में नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात का कोई विशेष तर्क है। अच्छा, कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का नुकसान होगा। विपक्षी पार्टी यह कह रही है कि मोदी सरकार ने कृषि कानून लागू कर दिया, किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। ऐसे में दोस्तों मंडी में जो दलाल होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर होंगे तो होंगे यार। मतलब दोस्तों किसानों की फसल से कमीशन एजेंट जो है पैसे कमाता है, वो भी कमाएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं दोस्तों किसानों की जो फसल है ना उसको कमीशन एजेंट बिकवाएगा और उससे 1 रुपया 2 रुपया जो कमीशन है ना वो कमीशन एजेंट ले लेगा। इस कमीशन का एटलीस्ट नुकसान तो किसानों को ही हो रहा है। किसानों को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि अब नए सिस्टम में आपको एजेंट रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकें। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर फसल खरीद और बंद कर दी जाएगी। लेकिन सरकार जो है ना वो न्यूनतम
समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की लगातार इस मूल्य पर कि सरकार जो है दोस्तों फसल खरीदने को लेकर लिखित में गारंटी प्रदान करने का भी आश्वासन दे दिया है किसानों को। ऐसे में सरकार क्लियरली इतना अच्छा बोल रही है और दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये कृषि कानून जो है ना वो किसानों के लिए फायदेमंद ही है। केवल पंजाब, हरियाणा या 4-5 राज्य ऐसे है ना जहीं पर दोस्तों किसानों का विरोध हो रहा है। अन्य कई राज्यों के द्वारा और कई किसानों का जो है ना वो दोस्तों सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। वो किसान चाहते हैं कि कृषि कानून लागू हो ताकि दोस्तों उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और एक जो यहाँ पर लिमिटेशन बनी हुई है ना किसानों की, वो बंद हो गई है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या नया कृषि कानून जो किसानों के लिए फायदेमंद है? मेरी राय में तो फायदेमंद है। दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।